Okay, surely let us start. So we're discussing direct proportion. We solve one numerical, एक दो और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. चलिए, please note down. If x is to y equals to 2 is to 3 and 2 is to x equal to 1 is to 2, then find the value of y. Chali, let us find the value of y. If x is to y is 2 is to 3 and 2 is to x equal to 1 is to 2, then the value of y is blank. Tell me the answer. Sir, Yeah, option C. option C. Okay. So one answer is option C. What about others? Arha, Ashi, Sarvam, Vivan. Tell me your answer. Sir, C. Arha, C. Asif, what is your answer? Sir, C. Sarvam C. Sir, Yeah. C. Sir, C. क्या बात है, सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं. चलो, आरहा सॉल्व करो. आप कैसे किया? सर ओरली किया मतलब मेंटली हाँ, किया. कैसे किया बताओ. सर x is to y equals to 2 is to 3 and 2 is to x equals to 1 is to 2. यानी x is 2 2s are 4. हम्म. तो अगर x को 2 से x 2 है हम्म. तो फिर 4 है हम्म. तो फिर y 6 हुआ ना क्योंकि 2 2s are 4 और 2 3s are 6. ओके. आशी, हाउ यू सॉल्व? Sir, same. कैसे? सेम मीन्स कैसे? हाँ सर. हाँ, कैसे? सेम मीन्स कैसे? बोलो. हाँ सर. सर यहाँ पे 2 is to x equals to 1 is to 2 है और यहाँ पे x is to y equals to 2 is to 3 है. तो 2 और 6 2 is to 6 लेंगे. हाँ, 2 is to 6 लेंगे तो वो 1 is to 3 हो जाएगा. तो y equals to 6. ओके. सर्वम, तुमने कैसे सॉल्व किया? सर
एक्स इज टू वाई 2:3 है और 2:x 1:2 है, तो 2:x 1:2 तब बनेगा जब वो x 4 होगा, तो x इक्वल्स टू 4। अगर हम लिखे 4/y = 2/3 तो आंसर हमें 6 मिलेगा y। ओके, विश्वास तुमने कैसे सॉल्व किया? सर 2:x = 1:2, तो x = 4 और 4:y = 2:3, तो y = 6। ओके, यहां से हमें x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू दो तरीके से, 2/x = 1/2, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x = 4। वही चीज यहां पे रखेंगे तो 4/y = 2/3, देयरफॉर y = 6। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रपोजन में सीखा था ना, वही चीज है यहां पे, ये प्रपोर्शन में है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी ये x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4, वही चीज यहां पे रखो, 4:y = 2:3, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2y equals to product of means 4 into 3, therefore y equals to 6। चलिए नेक्स्ट, if y varies directly as x square, so y का रिलेशन x स्क्वायर के साथ है डायरेक्टली, x equals to 2, y equals to 3, then find the y when x equals to 6। Sir, Yeah, 9. 9, answer from R A. is 9। What about others? सर Yeah, 9 A। yeah. Asi, Biswas, Sarvam. What is your answer? Are you calculating or not calculating? सर कैलकुलेटिंग। तो इतना टाइम क्यों लगता है? ये दो लोग का आंसर है। Mine is C 27। Oh, yours is 27। Sarvam, what about you? Switch on the camera। बैठे भी हो या सो गए हो?
Sir, Yeah. 27. Chalo, Arha, please tell me how you arrived 9. Sir, x equals to 2 and y equals to 3. So when x is equals to 6, we have to find y. So sir, 6 is 2 3s are, तो 3 3s are. अरे वो तब रूल लगेगा जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. यहाँ पे तो लिखा है x स्क्वायर, तो क्या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर? दोनों सेम है क्या? Sir, my answer is C. Sir. हाँ आरहा, क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं सर. तो फिर कैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया? सीधा कैसे कर दिया? या आशी, टेल मी हाउ यू अराइव 27. Sir, Yes, Sir. sir. हाँ, Sir, मैंने x. my answer is C. तो इतना टाइम क्यों लगता है? कहीं सो गया था क्या? सर मैंने नहीं, x और sir. y हाँ अलग चलो. कॉलम बनाया. हाँ सर x y और x स्क्वायर 3 कॉलम बनाए. When y is equals to 3, x is equals to 2, तो उसका x स्क्वायर होगा वो 4 होगा. ठीक है. फिर y मतलब y के उसमें नहीं x1 लगा. हाँ 6 y1 और 36. तो ठीक है. बाद में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. when y और x2 अलग कॉलम बनाया, then 3 4 x और 36. ठीक है, वो x वाला कॉलम मिट गया, इसको मिटा दिया, अभी जरूरत नहीं है. अभी इस दोनों की बात करो. हाँ, अब बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 into 36 डिवाइड बाय 4, तो 4 1s are 36 9s are 9 3s are 27. 3 into 36 by 4, 4 9s is 9 3s are 27. तो आंसर is 27. So answer is correct. अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देन 9 आएगा. हियर इट इज x स्क्वायर. तो पहले ये लिखो, फिर उसका कॉलम बनाओ y x स्क्वायर, और जो डेटा दिया है x, उससे x स्क्वायर को डिराइव करो, x वाला को मिटा दो, फिर जरूरत नहीं है. Suppose y is proportional to x cube, तो पहले x and y and third x cube. x 2 दिया है, y 3 दिया है, तो x क्यूब कितना होगा? 8 होगा. फिर क्या करना है? x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे 6 रखो, y क्वेश्चन मार्क, तो 6 का क्यूब, 6 क्यूब कितना होगा? 36 36 36 6 36 तो स्क्वायर होगा. 6 are 216. फिर x को काट दो, इसकी जरूरत नहीं है. वो कॉलम को देखने की अभी जरूरत नहीं है हमें. ये दोनों को देखो, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशन है. सो 3 by 8 equals to question mark by 216. 216 मतलब 6 multiplied by 6 multiplied by 6. Therefore question mark equals to 3 into 6 into 6 into 6 divided by 8 क्या है? तो 2 into 2 into 2. So 2 3s are 2 3s are 2 3s are 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 कितना होगा? How much? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना? 81. 81. 81. चलो नेक्स्ट. Everyone has to solve
एंड नो नीड टू डिक्लेयर द आंसर. लेट मी सी कौन सॉल्व कर पाता है. सो इट्स अ चैलेंज. कैमरा ऑन करके बंद मत कर दो. चलो लेट अस सी. थोड़ा दिमाग लगाओ. Sir, हम्म. sir, 5 men and 7 women together, 875 per day, na? 5 men. इसका मतलब क्या और का? Sir, या तो 5 men या तो 7 women. 5 मैन इतना पैसा Sir, बनाएंगे या 7 मैन इतना पैसा बनाएंगे? दोनों में से एक. या और सर हमें आंसर दोनों का मतलब एडिशन करके ढूंढना है. मुझे नहीं पता. मुझे इतना पता है भाई 10 मैन 5 वीमेन अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे, बस उतना बताओ. रुपीस में बात करो. रुपीस. अब सोचो. थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ. अभी तक तो सब सिंपल सिंपल था. Sure, anybody can tell me how to solve this? कोई मुझे कुछ हिंट दे सकता है? हाँ, anyone? sir, हम्म. 10 men एक दिन में कितना कमा सकते हो वो फाइंड आउट करना है. 5 women फाइंड आउट करना है. 5 women का फाइंड आउट करना है और फिर प्लस कर देना है. हाँ चलो. 10 मैन कितना कमा सकते हैं और 5 वुमेन कितना कमा सकते हैं पर डे, वो फाइंड आउट करेंगे. फिर एंड है तो प्लस कर दो. Sir, हाँ बोलो. sir, 10 men can earn rupees 4,375 in 10 days. 4,375. अरे 10 डेज कहाँ से आ गया? पर डे. 10 men, sir, per day. ये कैसे आया 4,375? The gross multiply किया. 5 men rupees 875 और 10 men तो how many rupees? सर हाँ तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 875 Sir. इंटू 10 बाई 5. जस्ट 1 सेकेंड. तो 5 ये 2 जा तो ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? Sir, 4,375 है. हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. 875 इंटू 2 करोगे तो 4,300. सर गड़बड़ हो गई. हाँ गड़बड़ करते रहो फिर मास्टर. हाँ बोलो सर्वम. सर 10 men and 5 women can earn 2,375 rupees. वेरी गुड. चलो एक आंसर आया सर्वम का. तो पहले तो ये 10 मैन के लिए कर दिया ऐसे, ये दोनों को इक्वेट करके कि 5 मैन अर्न्स 875. 10 मैन, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा. मतलब मैन एंड रुपीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल.
तो 5 बाय, फिर वापस कॉलम बनाओ, मैन रुपीस पर डे। अगर 5 मैन है तो 875, तो अगर 10 है तो कितना? मैन एंड रुपीस पर डे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो मैन कितना अर्न करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 875 इंटू 10 बाई 5, यानी 1750 रुपीज। कौन अर्न करेगा? मैन। सेम वे वीमेन, 7 वीमेन कैन अर्न दिस मच। अगर वीमेन बढ़ा तो पैसा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अच्छा, तो अगर कम हुआ तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सर यहाँ पे तो वुमन कम हो रहा है ना। अरे तो क्या हुआ? बट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, वीमेन कम हुआ तो पैसा कम, पैसा बढ़ेगा कम होगा? सो आर दे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स? चलो देन वीमेन डायरेक्ट। रुपीस पर डे। तो वीमेन अगर 7 है तो 875 रुपीज कमाता है। तो अगर वीमेन 5 है तो कितना? तो 5 इंटू 875 बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 125, 125 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 625। ये दोनों को ऐड करो तो आपका आंसर आ गया। सर्वम, तुम्हारा आंसर यही आया था? हाँ सर। करेक्ट। तो ये प्रोपोर्शनल से आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि 5 मैन इक्वल टू रुपीज 875, तो 1 मैन कितना? यूनिटरी मेथड। तो 875 बाई 5 कितना आएगा? हाउ मच? ₹155 पर मैन। तो ऐसे 10 है तो 10 मैन यानी 1550 रुपीज। उसी तरह 7 वीमेन इक्वल टू रुपीज 875। तो 1 वुमन इक्वल टू हाउ मच? तो 875 बाई 7, 125। और टोटल वुमेन 5 है तो 625। ये दोनों का एडिशन। या मैं आपको ये पूछता हूं कि मुझे सिर्फ दिस 10 मैन प्लस 5 वीमेन इक्वल टू हाउ मेनी वीमेन? चलो ये बताओ। Another question. 10 men plus 5 women equals to how many women? Anyone? सर सर the 2385 divided
divided by वो तो आंसर तुमको बाद में 870. मिलेगा ना, 2375 तो बाद में मिलेगा। मुझे ये आंसर नहीं पता है, इतना ही डेटा से पता करना है। 10 men and 5 women यानी कितनी वुमेन्स? कितनी वुमेन? चलो बताओ, तो कैसे मिलेगा? Sir, 19 women. हाउ? Sir, 5 men equals to 7 women. तो Therefore, 10 men equals to 14 women. करेक्ट, Plus 5. करेक्ट। 5 men equals to 7 women। तो 10 men यानी कितना? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो 14 women। तो ये हो गया 10 men 14 women 5 women, दैट मीन्स 19 women। अब चाहे तो आप डायरेक्ट एक ही बार कर सकते हो, वुमेन रुपीस पर डे। अगर 7 विमेन है, फिर विमेन का लो 7 विमेन है तो 875 रुपीस कमाता है। तो अगर वो 19 विमेन्स है तो कितना? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। Therefore 7 by 875, 19 by question mark, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, 19 इंटू 875 डिवाइडेड बाई 7, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो 155 होगा ना? नहीं, 125। जस्ट डिवाइड 875 डिवाइड बाई 7 करो, कितना आ रहा है? 125. 125, 125 मल्टीप्लाई बाई 19 करो, so again the answer is 2375, 2375। इस तरह से भी मिल सकता है। सो फर्स्ट इक्वेट कर लो कि भाई किसी भी एक मैन या तो वुमेन को इक्वेट कर लो। चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? एनी डाउट? To be submitted on 17। चलो, आज कौन फोटो ले रहा है? Who is taking the picture? So time हो गया? अरे टाइम नहीं हुआ, ये तो बीच में है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा। टाइम कहां से हो गया? Who is taking the picture? No one? Sir, wait, I'm taking. Done? No, sir, wait. चलो मैं ही डाल दूंगा, छोड़ो। सो नेक्स्ट, स्केल ड्राइंग। मैनी टाइम्स वी प्रिपेयर सम ड्राइंग, मैप बनाते हैं या घर का या फैक्ट्री का कुछ डायग्राम। So map is a miniature representation of very large region. So if I want to draw a map, उसके लिए कुछ स्केल लेना पड़ेगा। So basically scale क्या है? Normally it is written on the bottom of the map that shows relations between actual distance या length between
अगर मैप है तो बिटवीन टू सिटीज एंड द लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप. So basically it's a ratio. सपोज कोई मैप लिया, उसके ऊपर अगर कोई स्केल है तो इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी सिटीज या कंट्रीज टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैप उठाया उसमें लिखा है स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, इसका मतलब है जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन दैट टू पॉइंट्स या टू सिटीज. इफ इट इज अ 1 सेंटीमीटर, इफ इट इज अ 2 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर. इफ इट इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज हाउ मच, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? सर 1000 किलोमीटर. 1000 किलोमीटर. सो बेसिकली स्केल जो रहता है मैप के ऊपर, इट इज नथिंग बट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जितना सेंटीमीटर या जितना लेंथ ऑन मैप इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑन मैप मल्टीप्लाई बाय स्केल. चलिए, let's say the scale of a map is 1.3 multiplied by 10 to the power 7. 1 is to 1 is to 3 multiplied by 10 to the power 7. That is the scale on map. Two cities are 5 centimeter apart on the map. मैप के ऊपर दो सिटी के बीच का डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम? How to find out? कोई एक मैप है जिसमें वहाँ गुजरात, इंडिया का मैप थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया जाए. गुजरात, देन दो पॉइंट ऑन द मैप, डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. What is the actual distance? सर 5 सेंटीमीटर को 1:3 नहीं 3 × 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7. तो क्या आएगा? 15 इंटू 10 टू द पावर 7. क्या आएगा? इसका यूनिट क्या? किलोमीटर. वेरी गुड. चलो, किलोमीटर. इसका यूजुअल फॉर्म बोलो. पंद्रह के पीछे 7 0. हाँ, तो कितना? ये कितना किलोमीटर? 15 करोड़. 15 करोड़. 15 करोड़. ये तुम्हारा अर्थ और ये तुम्हारा सन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है?
कितना डिस्टेंस है? अच्छा चलो, ये तो हमको नहीं पता, कभी गए नहीं ना वहां तक, तो नहीं पता। सर हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर 15 कितना करोड़? 150 मिलियन आ रहा है। ना, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? अर्थ एंड सन के बीच में? अच्छा छोड़ो, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ? एनीवन? Sir, distance between Sun and Earth is 93 million miles. कितना कितना? 93 million miles. 93 मिलियन माइल्स। किलोमीटर में कितना? 150 मिलियन 150 मिलियन मिलियन, यानी 10 लैक्स, यानी 1500 लैक्स, यानी 15 करोड़, बराबर। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, ये अर्थ एंड सन की बात हो रही है क्या? मैप? नहीं सर, वो 5 सेंटीमीटर को सन और अर्थ के बीच में मैप की है। वो अरे सिट अरे वो मैप पे अरे, ये तो 2 सिटीज, एक सिटी क्या अर्थ पे और एक सिटी क्या सन पे, उसकी बात हो रही है। नहीं सर, वो जो मैप पे सिटीज है ना, हाँ उनका डिस्टेंस बात कर हाँ 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 उसके distance। हाँ, तो ये क्या आया आंसर? ये क्या, किस में आएगा ये आंसर? 15 करोड़ किलोमीटर। Any idea what is the diameter of Earth? Roughly, मोटा मोटा। अभी तो एक न्यूमेरिकल पूछा था ना आपको, प्लूटो एंड जुपिटर वाला। क्या पूछा था? कुछ तो पूछा था, 10 to the power समथिंग समथिंग। Sir, Earth का diameter 13,000 किलोमीटर के आजू बाजू होगा। 12,500, चलो 13,000, 12,600 समथिंग है, 13,000 किलोमीटर। चलो 13,000 किलोमीटर अर्थ का है, अर्थ का डायमीटर। अर्थ का सरकमफरेंस कितना होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सरकमफरेंस? पाई डी। पाई डी, या तो 2 पाई आर। पाई इज 20 2 2 pi पाई r. 7 एंड डी, चलो 13,000 की जगह पे 14,000 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14,000, तो ये कर दिया 2 से 60 से डिवाइड किया तो 2,000। 22 इंटू 2, 44,000। 44,000। इसका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अब किसी का दिमाग खुला, अब किसी का दिमाग खुला। हाँ सर, अर्थ सेंटीमीटर में आएगा। अर्थ का पेरिस सरकमफरेंस 4,400 किलोमीटर है, यहां पे 15 करोड़ किलोमीटर की तुम बात कर रहे हो। तो ये ध्यान रखो, दो चीज समझो। आगे जो मैंने यहां पे लिखा था, वहां पे एक चीज स्केल का मैंने डिफाइन किया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। यूनिट भी डिफाइन था, यहां पे यूनिट डिफाइन नहीं है स्केल में। इसका मतलब
जब स्केल ऐसा लिखा जाएगा तो हमेशा याद रखो ये क्या बोलता है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो 3 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मैप में अगर किलोमीटर बड़ा मैप तो होगा नहीं, तो हो सकता है शायद mm में हो, तो 3 इंटू 10⁻7 mm। हो सकता है वो मीटर में हो, तो 1 मीटर इंटू 10⁻7 मीटर। जब आपको स्केल डिफाइन नहीं किया है तो वो दोनों का सेम है। सर एक्चुअल डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। हाँ, 15,000 15 करोड़ किलोमीटर कहां से लेके आ गए? तो ये ध्यान में रखो, डोंट एज्यूम कि स्केल मैप का है तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर। Unless and until it is mentioned, then only किलोमीटर। अदरवाइज 1 सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, ये mm तो ये भी mm, ये मीटर तो ये भी मीटर। Because here no unit has been mentioned, ये याद रखना, नहीं तो किलोमीटर करके आओगे। चलो, तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक बनेगा स्केल तो नहीं, क्या हमें किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस, और क्या है लेंथ ऑन मैप, उसका यूनिट लिखो सेंटीमीटर। देन एक्चुअल डिस्टेंस, उसका भी यूनिट सेंटीमीटर आएगा। बाद में चाहे तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बट टेबल में सेंटीमीटर रखो। अगर ये 1 सेंटीमीटर है मैप में, तो ये 3 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर है। तो अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना, तो उसका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखो कि दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। Therefore 1/3 into 10⁻7, let's say this is x, equals to 5/x. Therefore x equals to 15 into 10⁻7 यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि 5 का यूनिट सेंटीमीटर है। फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर से पहले आएगा मीटर, तो कितना 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 100, तो डिवाइड बाय 10⁻²। एक बार मीटर आ गया, मीटर से किलोमीटर, तो कितना से डिवाइड करूं मैं, 10⁻3 से। अभी एक्सपोनेंशियल सीख लिया ना भाई, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, वो रूल लगेगा ना, a⁻m इक्वल्स टू a⁻n, तो क्या रूल लगेगा, a⁻m-n, या तो पहले रूल लगेगा a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस n, यानी 15 इंटू 10⁻²। फिर ये 10⁵, पहले ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर ये डिवीजन करो, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻², यानी 1500 किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर मत बोलना, नहीं तो उतना डिस्टेंस तो अपना सन और अर्थ का नहीं है। एक सिटी सन पे है और एक दूसरी सिटी अर्थ पे है, ऐसा है क्या? तो स्केल का हमेशा ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बोला है, इसका मतलब ये जो यूनिट में है वही ये यूनिट में है, अदरवाइज मेंशन करेगा। चलिए नेक्स्ट,
On a certain map of India, the distance between Uttar Pradesh and Gujarat is shown as 5 centimeter. कोई एक मैप है इंडिया का जिसमें दो स्टेट के बीच में डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? हु इज सीएम? एनीवन? Am I audible? Yes. Who is the CM of Uttar Pradesh? Chief Minister. आरहा. सर फुल नेम नहीं याद आ रहा है. हाँ, सर फुल नेम नहीं याद आ रहा है, फर्स्ट नेम याद है. क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ. योगी आदित्यनाथ. एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? ये सब क्यों आप लोग मुंह पे नहीं है भाई? कैपिटल ऑफ गुजरात? गांधीनगर. सीएम ऑफ गुजरात? गांधीनगर. सीएम ऑफ गुजरात भाई पटेल. कौन पटेल? भूपेंद्र भाई पटेल. हाँ. एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? पटना. हाँ या ना? तो पटना तो बिहार बाजू नहीं है. मुझे नहीं पता, तुमको पता होना चाहिए. तुम घूमती रहती हो, फील्ड ट्रिप पे तुम जाते हो, मैं थोड़ा जाता हूं. अभी लास्ट ट्रिप गए थे का? उसका कैपिटल लखनऊ है. हाँ, तो क्यों उत्तर नहीं प्रदेश पता? का लखनऊ. सर पटना तो बिहार का कैपिटल है. हाँ, तो क्यों तुम लोग को इतना टाइम लगता है? तुम लोग जब लास्ट ट्रिप में गए थे, कहाँ गए थे अभी? अभी हम लोग हैदराबाद. गए थे किसका हैदराबाद. कैपिटल है? वो तेलंगाना. हाँ. तेलंगाना. एंड आंध्र प्रदेश का? अरे यू गाइस आर इन 8th. वेस्ट अरे बंगाल का? वो वेस्ट बंगाल? सर कोलकाता. सर कोलकाता. आंध्र प्रदेश का अमरावती. देन वेस्ट बंगाल का ये चीफ मिनिस्टर विश्वास. शुभेंदु अधिकारी. हाँ, सब पता. ये सब अपना खुद का स्टेट का तो पता होना चाहिए भाई. सब पता है. डेप्यूटी सीएम नहीं पता है तो चलेगा, बट सीएम तो पता होना चाहिए. हु इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ गुजरात? सर अभी तक तो ना बोला, वो नहीं पता होगा तो चलेगा. किसी को पता है? नहीं पता है? वो सूरत से है तो पता होना चाहिए. ही इज फ्रॉम सूरत. हर्ष संघवी. एटलीस्ट अपने यहाँ का तो पता रखो भाई. कल उठ के वो सामने आपके सामने मिल गया तो क्या करोगे? वो बोलेंगे मैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ गुजरात हूं, तो क्या बात करोगे उसके साथ फिर? ओके, चलिए. सो distance between Uttar Pradesh and Gujarat is shown 5 centimeter, whereas the actual distance between two states is 1,400 kilometer. What scale is used to draw the map? So first of all, you have to find out the scale now. What is the scale? तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर बताओ. बोलो. सर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मैप और एक्चुअल डिस्टेंस लेंथ इन ऑन किलोमीटर. एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर. फिर
मैप का यूनिट क्या? लेंथ ऑफ मैप 1 सेंटीमीटर ओके, चलो फिर। और पहले 5 हम्म 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1400 किलोमीटर ओके। और 15 सेंटीमीटर अरे इक्वल्स टू 15 एक्स। का बाद में करो ना, पहले स्केल पे आओ ना, यहाँ तक आगे मत जाओ। हाँ ठीक है, तो 1400 है, उसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। बोलो, हाउ मेनी सेंटीमीटर? सर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। हाँ बोलो ना। 14,000 14,000 हाँ सेंटीमीटर। हाँ 14,000। हाँ 14,000। हाँ अरे किलोमीटर टू सेंटीमीटर जस्ट नहीं तो। नहीं सर, इतना ही आएगा सेंटीमीटर में। या तो छोड़ो इसको, अभी छोड़ो। हाँ कार्तिकेय, यू वाज टेलिंग समथिंग। हाँ, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर हम 1400 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो 1 किलोमीटर यानी कितना? अरे 1 सेंटीमीटर यानी कितना? 280 बराबर, किलोमीटर। तो वो हो जाएगा फिर 5/1400 इक्वल्स टू 1/x। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1400/5 यानी हाउ मच? 280। 280 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी ये इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या आएगा? द स्केल ऑफ द मैप इज करके क्या लिखोगे? 1:280 किलोमीटर। हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 280 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू नहीं, इज टू 280 किलोमीटर इज टू। 280 किलोमीटर। तो यहां पे आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, बट मुझे यूनिट नहीं लिखना है। 1 is to समथिंग, तो क्या लिखूं मैं? तो सर हमें 280 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो 280 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप, एक तरीका ये है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू या तो इज टू 280 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। या फिर आप लिखोगे 1:2, तो यहां पे 280 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो किलोमीटर इन Multiply by 1000 10. multiply by 1000, meter multiply by 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1:28। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? 2.8 into 10 to the power 7. 2.8 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला भी आ गया 10 to the power 7। फिर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखने का सेंटीमीटर? वो समझ जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर है तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। बट अगर आप 280 लिखना चाहते हो तो मेक श्योर करो 1 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू 280 किलोमीटर, वो लिखो पक्का। और अगर यूनिट नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखो 1:2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। दो अलग अलग तरीका है स्केल को लिखने का। 1 mm इक्वल्स टू सो एंड सो किलोमीटर भी लिख सकते हो आप। फिर क्या करना पड़ेगा? इसको mm में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर इज 10 टाइम्स mm। 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm। तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, 28 किलोमीटर। ये भी चलेगा। 1 mm is to 28 किलोमीटर। बट ये नॉर्मली इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। mm इज अ वेरी स्मॉल यूनिट।
नॉर्मली सेंटीमीटर मैप में रहेगा। तो ये डे टू डे प्रैक्टिकल वाला है, या तो ये वाला। इज इट क्लियर? Then using the scale, find the actual distance between two places. If the distance is 15 centimeter, तो कितना आएगा? इसको कितना से मल्टीप्लाई किया जाए? 3 से। 4200 किलोमीटर। 5 centimeter is 1400, तो 15 equals to 4200 kilometers. See, this is the map of some state. देखो यहाँ पे स्केल क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। यूनिट मेंशन्ड है, 1 centimeter is to 300 kilometer. The two cities are 4 centimeter apart on the map. What is the actual distance? Correct? Very simple numerical. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तब दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। So if one quantity increase, second one decrease, and vice versa. It means when first quantity increase, second one will decrease. If first is decrease, second one increase. Let us consider one table showing speed of car versus time. Speed kilometer per hour, time in hour. घर से स्कूल में, that's the same distance every day if route is same. So the speed 30 किलोमीटर रहेगा तो 12 मिनट्स लगता है, 40 रहेगा तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? If the speed of the car increase या बस increase, डिस्टेंस सेम रहेगा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कम लगेगा। टाइम विल डिक्रीज। सो 30 किलोमीटर की स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, टाइम 12 आवर्स लगता है। अगर वो स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम हो जाएगा, और बढ़ाया 60 कर दिया तो और कम लगेगा। So we can see that as the speed of the car increase, time taken to cover same distance will decrease. That's why it is known as a case of inverse proportion. But did you notice something? Have you noticed something? कुछ नोटिस किया ये टेबल को देख के? If you study the table, if you do x by y, let's say here x by y, 30 by 12, what is the answer? 5/2. 5 by 2. If you do x by y here, 40 by 9, what is the answer? वही रहेगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। If you do x by y here, what is the answer? 60 by 6. 10/1. 10. 10. 90 by 4, what is the answer? 22 by 45 by 2. So x by y is not constant, correct? It is vary. जो पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कांस्टेंट था, x by y या y by x, वो कांस्टेंट था डायरेक्ट में। यहां पे वो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या चीज कांस्टेंट है? X, Y. x, y, x multiply by y.
if you multiply this to 360, if you multiply this to 360, if you multiply this to, if you multiply this to, it is constant 360. So जब इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, the product of different speed and corresponding time, जैसे in this case, that always be same. So in other words, I will say x multiplied by y remains constant if it is inverse proportional. या एक्स वाई कांस्टेंट है तो उसको मैं बोलूंगा इनवर्स प्रोपोर्शन में है. So xy equals to k, constant of proportion. So two quantities x and y are said to be in inverse variation if an increase in x causes decrease in y, so that xy remains constant, and that constant is k. So ये याद रखिए. सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ के, ये तो अभी आप डायरेक्ट, अभी तक सारे डायरेक्ट थे, अभी कुछ है इनवर्स में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा. बट जब दोनों मिक्स में रखूंगा तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है. फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट है तो x बाय वाई इज कांस्टेंट, अगर इनवर्स है तो x मल्टीप्लाई बाय वाई इज कांस्टेंट. चलिए पहले इनवर्स का लेट्स सॉल्व समथिंग. सो अगेन वही, if they are in inverse proportional, then this product is constant. So x1 by x2 equals to y2 by y1, या तो मैं बोलूंगा x1 y1 equals to x2 y2. इसको फॉलो करो, डोंट फॉलो दिस. पहले जो था डायरेक्ट में क्या था, x1 y1 equals to x2 y2, x2 by y2. यहां पे रहेगा x1 y1 equals to x2 y2. फॉलो दिस. और उसका प्रोपोर्शनल इनवर्स का मैं लिखता हूं x is proportional, inversely proportional to y. और अगर मुझे बोलना है x is directly proportional to blank, तो मैं क्या बोलूंगा? ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि x and y are inverse proportional, या x is inversely proportional to y, ऐसा बोल सकते हैं. x is inversely proportional to y, या y is inversely proportional to x, ऐसा तो बोल सकते हैं. बट मुझे डायरेक्टली बोलना है x is directly proportional to blank, तो मैं क्या लिखूं ब्लैंक में? वन बाय वाई. 1 by y. चलो 1 by y नहीं लिखना है तो और क्या लिखूं? ओके, 1 by y is one answer. What is next answer? 1 by y को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? y to the power minus 1. y to the power -1. और उसको क्या बोलते हैं वर्ड में? y to the power -1 को इनवर्स ऑफ y. और 1 by y को y का क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल. तो वन आंसर कैन बी x is directly proportional to 1 by y, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y to the power -1, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ y, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ y. ये सब भी बोलते हैं भाई. या x is inversely proportional to y. एक ही चीज है, बात अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं. x is inversely proportional to y, तो x
ये वाला हो गया। x is directly proportional to 1 by y. X is directly proportional to y to the power minus 1. X is directly proportional to inverse of y. And x is directly proportional to reciprocal of y. ये सब एक ही चीज है। डे टू डे में इस तरह से बोलेंगे, x is inversely proportional to y. If x and y vary inversely, please find the value of p and q in this table. Quick, चलो। सर P 40 है और Q 20। Very good. सॉरी P है 4 और Q है 20। Correct. सर सेम आंसर। Yeah. Suppose this is our reading number 1, reading number 2, reading number 3. तो इनवर्सली है तो x मल्टीप्लाई बाय y इज कांस्टेंट। तो 5 into 8 equals to 10 into p. Therefore, p equals to 4. And 5 into 8 equals to q into 2. So q equals to 20. Sure, very simple. Next. D। Sir, same answer. xy is constant, so 12 into 10 equals to 20 into y. So y equals to 12 into 10 by 20. So y equals to 6. चलिए next. सर D। D, again D. Vivan, what is your answer? Sir, D. Sir, D. D. Sir, D. So inverse proportional to x is inversely proportional to y. Therefore, xy is constant. So 12 into 3 equals to 36. 36 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे 30 मिलेगा। Therefore, D is the answer. Next. चलो तो अभी यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल क्या है? 52 men can do a piece of work in 35 days. In how many days will 28 men complete the same work? तो यहाँ पे man and work या days के बीच में सबसे पहले तो रिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इफ आदमी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज क्या लग कर होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अच्छा, एक काम करने के लिए आदमी ज्यादा आ गया तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा? नहीं सर, कम होगा, कम होगा। That means man and days are inverse proportional. Sir, my answer is 65 days. Okay.
सो इनवर्सली Sir, प्रोपोर्शनल. हाँ, तो मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज. फिर टेबल बनाओ. मैन एक्स, डेज वाई. 52 मैन, 35 डेज. सर मुझे 65 मिला. ओके, 28 डेज कितना? तो लिखो फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. तो x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2. ये हमारा फर्स्ट रीडिंग, ये हमारा सेकंड रीडिंग. सो 52 इंटू 35 इक्वल्स टू 28 इंटू y2. इसका मल्टीप्लीकेशन मत करो अभी, क्योंकि डिवाइड बाय 28 करना ही है. So don't multiply. Let it be that same way. So y2 equals to 52 into 35 by 28. 7 5s are 7 4s are. This is 13s are. So y2 equals to 65 days. तो मैन कम हुआ तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट. पहले एक टेबल बनाओ, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से. दैट इज क्या है? स्टूडेंट्स एंड डेज. तो लिखो स्टूडेंट्स. सर 25 days. ओके, स्टूडेंट्स sir, 20. 25 days. स्टूडेंट्स एंड डेज. स्टूडेंट्स 500 है तो 30 डेज चलेगा. स्टूडेंट्स 100 ज्यादा आ गए तो इसका मतलब क्या? 100 मोर स्टूडेंट्स मीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 500 500 plus 500 plus 100. तो 600 हो गए. So as the students increase, number of days will decrease. Therefore, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये डिक्लेयर करो. Therefore, the given situation is inversely proportional. ये पक्का लिखो. Don't just straight away x into y equals to x to y2 ऐसा सीधा मत कर दो. ये उसको डिक्लेयर करो आप. Seeing the given data या current situation, as the number of students increase, provisions for days will decrease. That's why it's a inverse proportional. फिर उसके बाद चाहे तो लिखो x1 y1 equals to x2 y2. That is equals to constant. तो 500 into 30 equals to 600 into y2. Let's say y2 को ऐसा रगड़ दो y2. Therefore, y2 equals to 25. सो डिक्लेयर करो कि भाई ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है. उसके बाद ही सॉल्व करो. डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे जंप के x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2. नेक्स्ट.
चलो थोड़ा सा इसमें चेंज. Rachit starts his journey to a certain place by car at 9 a.m. and reaches the place at 1 p.m. if he drives the car at a speed of 30 km per hour. 9 to 1. ड्राइविंग किया 30 किलोमीटर पर आवर तो कहीं पे पहुंच गया. हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड सो दैट ही कैन रीच द प्लेस बाय 12 नून. एवरी डे 1 बजे पहुंचता है, लेट पहुंचता है, 12 बजे पहुंचना है, तो क्या स्पीड से जाएगा वो? सर 40 किलोमीटर पर आवर. गलत है आंसर. सर 40 किलोमीटर पर आवर बोला. हाँ, पर आवर गलत है आंसर. सर 10 किलोमीटर पर आवर. हाँ सर सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर. तो क्यों पहले नहीं दिखाई दिया? सर हम्म 10 kilometers per hour. हम्म सर सेम आंसर. हम्म क्या पूछा है? हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड. नया स्पीड नहीं पूछा है. कितना स्पीड बढ़ाएगा, कितना थोड़ा सा और स्पीड कितना बढ़ाएगा. 40 तो नया स्पीड आएगा, बट कितना इंक्रीज करेगा? तो 40 माइनस 30. So total time duration is 4 hours. 4 hours at a speed of 30 kilometer per hour. Now उसको जो डिस्टेंस है उसको उसको 12 बजे यानी 3 आवर्स में कट करना है. तो व्हाट इज द स्पीड? इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल. इफ द स्पीड इंक्रीज, डिस्टेंस सेम रहेगा तो टाइम विल डिक्रीज. Therefore, 4 into 30 equals to 3 into y. तो y2 जो आएगा वो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना पड़ेगा उसको. बट हमारा ये आंसर नहीं है. क्वेश्चन क्या है? बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड. तो इंक्रीज इन स्पीड इक्वल्स टू 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर. Read the questions properly. फिर उसके बाद आंसर दो. Don't just conclude 40 only. Ashi, what is your answer? Are you there? Chalo, next. Ashi, please solve. Let me know the answer. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour and 20 minutes. How long will it take for only 5 pipes of the same type are used? तो कितना टाइम लगेगा? नंबर ऑफ पाइप्स कम होगा तो टाइम बढ़ेगा या कम लगेगा? Is it directly or inversely proportional? If pipe is Inversely, pipe come
पाइप कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो गिवन सिचुएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद मेक अ टेबल 6 पाइप्स टाइम, then 5 pipes, find out the time. सर हाँ, Sir, it 1 hour 34 minutes. ओके। नहीं सर, नहीं सर, 1 hour 34 minutes नहीं है सर। तो अरे सर वो मैंने नंबर गलत लिख दिया। तो कितना आया आंसर? 1 hour 44 minutes। सर 1 hour 36 minute आया। 1 hour 36 मिनट आ रहा है। ओके, तो मेरा क्यों हाँ सर, सेम आंसर। तो मेरा क्यों 1 hour 44 minutes आया? वेयर व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ सर गलती? यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 6 लेना है, सर, हमने 5 लिया है। अच्छा, sir, मेरा 1 hour 36 minutes आ रहा है। तो मेरा सर डिनोमिनेटर बराबर है। तो मेरा क्यों 1 hour 44 minutes आ रहा है? ले, क्या गलती कर रहा हूं मैं? पकड़ो गलती को। सर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है किसको कन्वर्ट करना पड़ता है? मिनट्स टू। अरे भाई, वो हम लोग होता है कि नहीं, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को मैं लिखता हूं ना 1.2 मीटर, लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? सर पर 1 hour तो 60 minutes के बराबर होता है ना। तो क्या हुआ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? इधर 1 मीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1.2 मीटर। तो उसी पर तरह सर 1 hour 20 minutes इज 1.2। पर 1 centimeter तो मतलब 1 मीटर 100 centimeter के बराबर होता है। हाँ, तो तो ये इधर 1 hour 60 minutes के बराबर होता है। हाँ, तो ये गलती मत करना भाई, 1.2 मत लिख देना, नहीं तो गलती ये पकड़ने में ही नहीं आएगा। डोंट राइट 1 hour 20 minutes इक्वल्स टू 1.2 आवर। मीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो 1.2 मीटर लिख सकते हो, यहां नहीं लिख सकते। आपको इसको अगर आवर में करना है तो 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 यानी 1/3, यानी टोटल 4/3 आवर्स, आवर्स में लिखना है तो या तो मिनट में रखो उसको, 1 hour 20 minutes यानी 80 मिनट्स। फिर उसके बाद करो 6 into 80/5, 96 मिनट्स, विच इज इक्वल्स टू 1 hour 60 को काट दो, 96 माइनस 60, 36 मिनट्स। नहीं तो ये 1 hour 44 मिनट्स का आंसर आएगा तुम्हारा। तो ये गलती मत करना जल्दबाजी में, और फिर जब रिवीजन वो जब आंसर से चेक करोगे ना, आपको ये गलती दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अपनी गलती तो दिखती नहीं ना किसी को, ये गलती कहां से दिखेगी?
चलो नेक्स्ट लास्ट वन. In a fort, 300 man had provisions for 90 days. Provisions का मतलब है कि भाई 300 लोग हैं तो 90 days का खाना है. After 20 days, 50 men left the fort. 20 दिन के बाद 50 लोग चले गए. उनको नहीं मजा आया वो फील्ड ट्रिप में, वो स्काउट एंड गाइड में, कि ये तो बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, तो चले गए फिर. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट? कितने दिन और चलेंगे, यानी कितने दिन चलेंगे? चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा. बताइए कैसे सॉल्व किया जाए इसको? ऐसा तो सॉल्व हमने किया था यूनिटरी मेथड में, याद है? सर सर हम ऐसा कर सकते हैं, x और y का वो बना देंगे, देन 30 मेंस 90 डेज. ठीक है, फिर डेज में लिखेंगे 90 माइनस 20, हाँ बोलो 70. क्योंकि उन्होंने 20 दिन तो खाया था, तो 90 70 और ऊपर लिखेंगे 250. तो Sir, in total, the food will last 108 days. टोटल 108 days. Same answer. Very good. चलो व्हाट अबाउट अदर्स? आरा का और सर्वम का तो हो गया. व्हाट अबाउट आशी, काइट के, विवान, विश्वास? Sir, sorry, sir. Sir, 84 days. Sir, same answer. Sir, 84 days. 84 days. तुम्हारा आंसर चेंज हो गया. चलो चेंज. हाँ. आरा, you want to change? Sir, I'm checking again. ओके. दूसरे का आंसर गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ही आंसर सही है. आशी, व्हाट अबाउट यू? सर सॉल्विंग. विवान, आर यू देयर और नॉट? मुंडी मत हिलाना, क्योंकि दिखता नहीं है, तुम्हारा कैमरा नहीं है, तो मुंडी मत हिलाओ. सर है.
तो बोलो ना भाई, जवाब दो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर अभी तक एक भी न्यूमेरिकल का जवाब नहीं मिला तुमको? चैट जीपीटी बंद है क्या? आज छुट्टी पे है? सर नहीं। तो ठीक है। Yeah, Ara, what is the answer? Kaike, what is the answer? आशी, सर सॉल्विंग क्यों, क्या हो गया? तुम इसमें क्यों अटक गया? इतना टाइम क्यों लगता है भाई? या सर्वम, टेल मी हाउ 84? सर हम पहले डेज में 20 डेज हम पहले डेज में 20 डेज माइनस कर देंगे, मतलब हाँ, तो पहले मैन 300 थे और डेज 90 थे, ओके, पर अभी डेज 70 हो गया। डे 70 हो गया 20 दिन के बाद। ओके, इसलिए तुमने नहीं काट नहीं कर नहीं, तो अरे ऐसा नहीं, तो वो उधर डेज पहले वाले कॉलम में 70। हाँ ठीक है ना, इधर 70 लिखूंगा तो ऊपर क्या लिखूं? बोलो, मैन क्या लिखूं? मैन 300 ही लिखो। 300, ओके, फिर? सर वो पहली वाली कॉलम काट दो। हाँ ठीक है, काट दिया। हाँ, अभी बाजू में 50 मैन लेफ्ट हो गए तो 250 और नीचे क्वेश्चन मार्क। फिर 300 मल्टीप्लाई बाई 70। अरे ये लिखो, इनवर्स प्रोपोर्शनल में है वो। हाँ, 300 मल्टीप्लाई बाई 70 बाई 250। हाँ, मतलब 250 मल्टीप्लाई बाई y2 इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई बाई 70 बाई 250, 84 डेज। ओके, सी इसको सॉल्व करना है तो ऐसा एक टेबल बनाओ ना, क्या क्या डेटा है? तो एक मैन है और डेज है। क्या डेटा दिया है लिखते जाओ। 300 आदमी है, 90 दिन चलेगा। अच्छा ठीक है भाई, फिर आगे पढ़ो। आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। तो 0 डेज से लेके 20 दिन 300 लोग थे, 90 डेज खाना चलता। तो 20 दिन के बाद भी मानो 300 लोग ही रहते तो कितना दिन चलता खाना? 20 दिन के बाद मानो 300 लोग ही रहते, जितने हैं उतने ही रहते, तो खाना कितना दिन चलता 20 दिन के बाद? 70 days। कितना दिन? 70। 20 दिन के बाद रिमेनिंग डेज आर 90 माइनस 20 यानी 70। मतलब ये 0 डेज आज था, 20 दिन के बाद ऐसा, आफ्टर 20 डेज। आफ्टर 20 डेज 300 लोग अगर होते तो सब 70 डेज चलता। बट लोगों को नहीं मजा आया, 50 लोग चले गए तो 250 लोग रह गए, तो अभी कितना? दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसको भूल जाने का, फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो 300 इंटू 70 इक्वल्स टू 250 इंटू y2। तो y2 इक्वल्स टू, फिर करेंगे तो 84 डेज। ओके चलिए, लेट अस स्टॉप। We'll have a next class on Wednesday, not tomorrow.